गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं मंगतूराम चौधरी स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लास में कक्षा 5 के सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में हमने एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र से घटाव किया था। इसमें भी हम एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र से घटाव करेंगे। तो देखिए, 805 में से 608 घटाना है। 5 में से 8 नहीं घट सकता है, 5 में से 8 नहीं घटाया जा सकता। तो हम यहाँ पर बिंदु बना करके लिखेंगे 5 में से 8 नहीं घटाया जा सकता है। अतः यहाँ पर हम देखेंगे इस 8 का परम मित्र अंक क्या है। 8 का परम मित्र अंक है 2। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 8 के परम मित्र अंक 2 व ऊपर का अंक कितना है 5 व अंक 5 का योगफल बराबर 2 + 5 = 7 को नीचे लिखेंगे। तो हम यहाँ पर 7 लिख देंगे। हमने 5 में से 8 घटाया, नहीं घटा। निचली अंक 8 है, 8 का परम मित्र अंक 2 है। 2 व ऊपर का अंक, इन दोनों को यदि हम जोड़ें तो 7 आता है और उस 7 को हम नीचे लिख देते हैं। बिंदु नंबर 2, अब हम निचला जो अंक है 8, इसके पूर्व अंक पर एकाधिकैन चिन्ह लगाएंगे। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब हम संख्या के ऊपर चिन्ह लगाते हैं तो वो एकाधिकैन का चिन्ह होता है, एकाधिक का चिन्ह होता है, और संख्या के नीचे लगाते हैं तो एक न्यून का चिन्ह होता है। अब हमें यहाँ पर एकाधिकैन सूत्र से कर रहे हैं तो एकाधिकैन चिन्ह लगाना है, तो वो संख्या के ऊपर लगेगा, वो भी निचली संख्या के ऊपर। ये चीज़ ध्यान रखनी है। 8 के पूर्व अंक 0 पर एकाधिकैन चिन्ह लगाएंगे। ये हमने एकाधिकैन चिन्ह लगा दिया इस प्रकार। अब हमको तीसरा बिंदु बनाना है। 0 में से 1 घटाएंगे, क्योंकि 0 के ऊपर बिंदु लगा है तो ये 1 हो जाएगा इसका मान। तो हम यहाँ पर 0 में से 1 घटाएंगे। यहाँ लिखेंगे 0 में से 1 घटाने पर, या 1 घटाया नहीं जा सकता है। 0 में से 1 नहीं घटाया जा सकता है। अतः जब यहाँ पर 1 है तो 1 का परम मित्र अंक क्या है 9। अतः 9 के
परम मित्र अंक 1 व अंक 0 का योगफल बराबर 9 + 0 = 9 को नीचे लिखेंगे। इस प्रकार हमने यहाँ पर नीचे 9 लिख दिया। बिंदु नंबर 4, 0 के पूर्वांक 6 पर एकाधिकैन चिन्ह लगाएंगे। ये 0 के ऊपर बिंदु लगाएंगे। के पूर्वांक 6 पर एकाधिकैन चिन्ह लगाएंगे। हमने 6 के ऊपर एकाधिकैन चिन्ह लगा दिया। अब हम देखते हैं 8 में से हमको ये 6 घटाना है। ये 6 नहीं मानेंगे, अब इसको अब हम 7 मानेंगे क्योंकि इसके ऊपर बिंदु लगा है। तो अब हमको 8 में से 7 घटाते हैं। तो यहाँ बिंदु लिखेंगे, बिंदु बनाएंगे। 8 में से 6 के ऊपर बिंदु लगाएंगे, यानी कि बराबर में लिखेंगे 7। 8 में से 7 घटाने पर या घटाया, क्योंकि घट जाएगा। 8 में से 7 घटाया बराबर 8 - 7 बराबर 1 को नीचे लिखेंगे। इस प्रकार आपका ये सवाल हल हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 4। 1700 में से 973 घटाना है। तो देखिए 0 में से 3 नहीं घट सकता, तो हमने जैसा पिछले प्रश्न में किया था उसी प्रकार से संकेत बनाएंगे। संकेत का बिंदु नंबर 1 बनेगा 0 में से 3 नहीं घटाया जा सकता है। अतः 3 के परम मित्र अंक 7 व अंक 0 का योगफल बराबर 7 + 0 = 7 को नीचे लिखेंगे। देखिए 0 में से 3 नहीं घटता, तो ये जो 3 है इसका परम मित्र अंक 7 होता है, क्योंकि 3 और 7 10 हो गए। परम मित्र अंक क्या होते हैं? जिन दो अंकों का योग 10 हो जाए वो एक दूसरे के परम मित्र अंक होते हैं। तो 3 और 7 का 10 हो रहा है योग, तो यानी कि 3 का जो परम मित्र अंक 7 है उसको हम ऊपर का जो अंक है उसमें जोड़ें। 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 का 7 आएगा, उसको हम यहाँ नीचे लिख देंगे। बिंदु नंबर 2 बनेगा इस अंक के निचले अंक के पूर्व अंक पर एकाधिकैन चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 के पूर्व अंक
3 के पूर्व अंक 7 पर एकाधिकैन चिन्ह लगाएंगे। हमने 7 के ऊपर एकाधिकैन चिन्ह लगा दिया। अब हम 0 में से इस 7 को घटाएंगे, यानी कि 8 को। 7 के ऊपर बिंदु लग रहा है तो इसका मान 8 हो जाएगा। तीसरा बिंदु 0 में से 8 नहीं घटाया जा सकता है, नहीं घटाया जा सकता है। अतः 8 का परम मित्रांक क्या है? 2। 8 के परम मित्र अंक 2 व अंक 0 का योगफल बराबर 2 + 0 बराबर 2 को नीचे लिखेंगे। ये 0 है, 0 में से हम 8 घटाएं, नहीं घट सकता तो 8 का परम मित्र अंक 2 है। इस 2 को ऊपर के अंक 0 में जोड़ें तो 2 आता है, और उस 2 को हम यहाँ पर नीचे लिख देंगे। ये लिख दिया। अगला जो बिंदु बनेगा चौथा नंबर का, वो है इस 7 के पूर्व अंक। तो यहाँ पर लिखेंगे के पूर्व अंक, के पूर्व अंक। इसको हम 8 भी बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं? 8, क्योंकि जिस संख्या के ऊपर बिंदु लगा है उस संख्या में 1 जोड़ दिया जाता है जब उसका नया मान आता है। तो इसके पूर्व अंक, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, 8 के पूर्व अंक 9 पर एकाधिकैन चिन्ह लगाएंगे। हमने 9 के ऊपर एकाधिकैन चिन्ह लगा दिया। अब हम देखते हैं ये हो गया 10, ये हो गया 7, तो 7 में से भी ये 10 नहीं घट सकता। बिंदु नंबर 5, 7 में से यानी कि 10 नहीं घटाया जा सकता है। अतः 10 के परम मित्र अंक अब यहाँ पर 10 का परम मित्र अंक क्या होगा? 0। व अंक 7 का योग फल बराबर 0 + 7 बराबर 7 को नीचे लिखेंगे।
अब हमने यहाँ पर 7 को नीचे लिख दिया। दोबारा देखिए ध्यानपूर्वक, ये 7 है, 7 में से ये 10 नहीं घट सकता है। ये जो 10 है इसका परम मित्र अंक क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि जिन दो अंकों का योग 10 हो जाए तो यहाँ पर 10 और प्लस 0 का योग भी 10 होता है, इसलिए 10 का जो परम मित्र अंक है वो 0 है। तो हम 0 व ऊपर का जो अंक है उसको जोड़ें तो 7 आता है और 7 को हम नीचे लिखेंगे। हमने 7 नीचे लिख दिया। अगला जो बिंदु बनेगा छठा नंबर, अब हम देखते हैं इस 10 के पूर्व अंक पर हमें एकाधिकैन चिन्ह लगाना है, लेकिन हमारे पास कोई अंक नहीं है तो हम अपनी तरफ से 0 लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? 0। तो यहाँ लिखेंगे 9 अर्थात 10 के पूर्व अंक 0 पर एकाधिकैन चिन्ह लगाएंगे। हमने 0 के ऊपर एकाधिकैन चिन्ह लगा दिया। 7वां पॉइंट बनता है, इस 1 में से 1 घटाना है। 1 में से 1 घटाया, बराबर 1 माइनस 1 बराबर 0 को नीचे लिखेंगे। यहाँ पर हमने 0 नीचे लिख दिया। इस प्रकार आपका ये सवाल नंबर 4 हल होता है। अब हम इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यदि हमारे पास संख्या बच रही है यहाँ पर 1 और यहाँ संख्या नहीं है तो हम अपनी तरफ से 0 लगा सकते हैं यदि ज़रूरत पड़े तो, और ज़रूरत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं लगानी है। आज के लिए इतना ही। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को कल यानी अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।